मैं चाहूँगा कि आइदर निकी या रुबीना जीते। राखी ने आग लगा दी घर में। शी वॉज अ बॉम्ब एंड आई थिंक फ्रॉम दैट डे टिल नाउ शी इज़ नेवर फेल्ड टू एंटरटेन पीपल। शार्दुल और मेरी बहुत अच्छी कनेक्शन बन गई थी बिग बॉस के घर में, हालांकि वी स्टेड टुगेदर फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम एंड वहाँ से ये बात चली थी शो की। घर के अंदर ही शार्दुल ने मुझे बताया कि ऐसा एक प्लान कर रहा हूँ मैं कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। एंड आज वो दिन आया जब उसने अपने एक आइडिया को एक हकीकत में बदला। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड डेफिनेटली मुझे तो इस चीज़ का पार्ट बनना ही था बिकॉज ये मेरे सामने ही ये पूरी बात चली थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। आज खूब मज़े किए, खूब सारी बातें की रिलेटेड टू बिग बॉस ऑल्सो एंड गाने भी गाए, खूब सारे गाने डेडिकेट किए काफ़ी सारे। सो इट वॉज फन ओवरऑल। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। जिस तरह से आपकी जर्नी रही है और शार्दुल की रही है, उसके बारे में क्या फिर बोलना चाहेंगे आप? शार्दुल से मैं इतना कनेक्ट इसलिए हुआ बिकॉज आई थिंक मी एंड ही आर वेरी वेरी सिमिलर ऑन वेरी वेरी लाइक प्रिटी मच अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स। मोराल्स ले लेंगे तो मतलब हमारी सोच बहुत मिलती है, वैल्यूज़, अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग। आई थिंक आई कैन रिलेट टू शार्दुल एंड जब हम बिग बॉस के घर में थे हम खूब सारी बातें करते। वेरी वेरी पॉजिटिव हैप्पी सोल। शार्दुल इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी सोल एंड मैं भी वैसा हूँ। तो हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई बहुत छोटे टाइम में एंड वी हैड प्रॉमिस्ड ईच अदर कि बिग बॉस के बाहर भी जब हम मिलेंगे तो दिस विल बी द इक्वेशन एंड इट्स बिन द सेम एवर सिंस यार। आई मीन तब से लेके अब तक आई थिंक वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड वो वैसे ही रहेगा मेरे लिए लाइफ लॉन्ग। सो आपकी मम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था हाँ? कि जूम ऐप पे एक मीटिंग हुई थी हमारी। तो उन्होंने बोला था कि निक्की के साथ जो बॉन्डिंग है जान की उतना तो मुझे नहीं पसंद आता। सो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और आप कनेक्शन वीक में भी निक्की के कनेक्शन बनकर गए थे। तो निक्की के साथ मेरे बॉन्ड पे मॉम ने क्या बोला आई डोंट नो बट मुझे पर्सनली भी बहुत बोला। आई वेंट इनटू द कनेक्शन वीक बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं सीजन एंड पे आ चुका है एंड आई वुड से लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड जो भी हो गया उसे अगर आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ो तो आप भी खुश रहोगे, सामने वाला भी खुश रहेगा। उस चीज़ को आप अगर पाल के उसको अपने अंदर रख कर आगे चलोगे तो आप भी नेगेटिव दिखोगे एंड कहीं ना कहीं आई एम नॉट अ नेगेटिव सोल। सो आई लाइक टू मूव ऑन एंड लाइक फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड ये घर में भी मेरे को इस बात पर बहुत झाड़ा गया। सो इसलिए मैं आई वेंट इनटू द सपोर्टर्स वीक बिकॉज जो हो गया उस पर अगर हम लोग रहते तो आई थिंक गेम दोनों का ही खराब होता। तो बिग बॉस के आप बहुत बड़े फैन रहे हैं, आपकी मॉम भी रही है और आप इसके पार्ट भी रहे हैं। सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो या फिर अपनी जर्नी या फिर पूरे बिग बॉस के बारे में बोलना हो? आई वुड से एक ही लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँगा इस पूरे एक्सपीरियंस को तो आई वुड से बिग बॉस ने मेरी लाइफ बदल दी एंड इसके पीछे क्या मायने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लोगों में मेरी एक पहचान हो गई जिसके लिए आई थिंक हर आर्टिस्ट रिकग्निशन के लिए ही काम करता है एंड प्यार के लिए काम करता है। सो बिग बॉस ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंची, लोगों को मेरे कला के बारे में पता चला और बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला एंड वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माई बिग बॉस जर्नी वॉज जो इंटरेक्शन मेरी सलमान सर से होती थी हर वीकेंड एंड एंट्री पे जब मैं उनके साथ खड़ा था। बहुत सालों से उनको मिलने की कोशिश थी मेरी एंड बिग बॉस की वजह से आई थिंक ये सपना सच भी हुआ एंड उसके बाद जो हुआ आई थिंक दैट वाज वन ऑफ अ काइंड फॉर मी बिकॉज सलमान सर ने बहुत बार तारीफ़ भी की मेरे गाने के बारे में बात की। सो आई एम एवर ग्रेटफुल टू बिग बॉस। सो आपसे जानना चाहूँगी कि बिग बॉस के घर में बहुत सारे आपके दोस्त भी बने हैं और शार्दुल भी आप सपोर्ट भी यहाँ करने आए हैं। सो अभी जो जिस तरह से प्लेयर खेल रहे हैं, अभी 5 कंटेस्टेंट बचे हैं, उनमें से अभी फेवरेट कौन है आपके? मेरे 2 फेवरेट्स है। एक तो है निकी, मैं निकी को सपोर्ट भी करने गया था इन द सपोर्टर्स वीक एंड द सेकंड फेवरेट आई हैव इज़ रुबीना। तो ये दोनों फ़िलहाल मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं। ओके,
अगर देखी जाए आपकी जर्नी और रुबीना की, स्टार्टिंग से आप दोनों उतना ये कनेक्ट नहीं कर पाए थे या फिर थिंकिंग थोड़ी अलग थी रुबीना के बारे में, और अभी आप बोल रहे हैं कि अभी फेवरेट है। यही होते हैं रिश्ते जो बिग बॉस में बनते बिगड़ते रहते हैं, और जो जब फिनाले आता है तब बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है एक तरह से। सो रुबीना की जिस तरह से जर्नी रही है उसके बारे में क्या आपको बोलना चाहिए? हंसी की बात आपको मैं ये बताता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा और सबसे पहले रुबीना से ही कनेक्ट कर रहा था घर में, बिकॉज हम चारों एक साथ रिजेक्टेड जोन में थे, मी, रुबीना, सारा एंड निशांत। और रुबीना को डे वन से आई हैव बिन वेरी वेरी कॉर्डियल एंड आई हैव स्पोकन, मैंने बहुत अच्छे से बात की उनसे। हाँ, अब घर में झगड़े तो होते ही है, एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए था क्योंकि हमारे जो ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स थे वो अलग थे। रुबीना हैड हर ओन सेट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैड माई ओन सेट ऑफ फ्रेंड्स, तो वैसी इंट्रैक्शंस नहीं होती थी, बट जब भी इंट्रैक्शन होती थी इट वॉज वेरी वेरी वार्म, एंड रुबीना हैज़ सपोर्टेड मी ऑल्सो। बहुत बार मेरे बहुत लो मोमेंट्स पे रुबीना ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और गेम के चलते एक ही जगह पर आप जब उन्हीं लोगों के साथ पूरे टाइम रहते हैं, सो आप कितना ही और झगड़ा और कितना नेगेटिविटी अपने अंदर पाल के रखेंगे आप, देयर इज़ अ पॉइंट वेर यू नीड टू लेट दोज थिंग्स गो। एंड अब जो नए रिश्ते हमें देखने मिले, आई थिंक दैट इज़ ऑल बिकॉज आप इतना वक्त एक साथ बिता चुके हो कि आपको समझ आती है कि क्यों किसने क्या किया, यू गेट टू नो दैट अच्छा इसने ये किया, इसके पीछे ये कारण होगा, बिकॉज इट्स अ गेम एंड रहना आपको उन्हीं के साथ है। तो अभी वो जर्नी ख़त्म होने पर आ रही है, तो आई थिंक गिले शिकवे दूर करके आगे बढ़ना इज़ समथिंग दैट एवरी कंटेस्टेंट इज़ डूइंग, एंड ये हमें घर के अंदर भी देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। रुबीना एंड राहुल की जो बातें, दे हैड सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट वेयर राहुल sang फॉर रुबीना। आई थिंक एट द एंड ऑफ इट फाइनली एवरीवन रियलाइजेज दैट इट्स अ गेम, एंड बाहरी दुनिया में हमें साथ में रहना है, साथ में काम करना है, वी आर ऑल फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। सो आई एम वेरी वेरी amazed at how Rubina's come, and she's never lost her grace, she's never lost her dignity, and this is something that I've said जब मैं घर में था तभी भी, and ये मैं बाहर आकर भी कह रहा हूँ। और एक और चीज़ है जो मैंने घर में भी कही थी, मैंने रुबीना को भी कही थी, बहुत इरिटेटिंग है वो, रुबीना बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन वो इरिटेटिंग है तभी भी मुझे बहुत प्यारी है वो। आई रियली लव रुबीना, एंड अभिनव भाई एंड रुबीना हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी cordial, very very warm with me, and when I left the house I realized that yes, I was missing them, and जब मैं ये कनेक्शन वीक में गया वापस तो I bonded a lot with रुबीना। सबसे बड़ी चीज़, बहुत पहली बात तो बहुत कुछ सीखने मिलता है फ्रॉम बिग बॉस। हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते, मगर ये जो एक भ्रम, एक जो गलत फहमी रहती है, ये बहुत जल्दी दूर हो जाती है बिग बॉस में जाकर, बिकॉज वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो लग्जरी की चीज़ें हैं, आपको लगता है कि शायद आप उनके बिना नहीं जी सकते, मगर आप बहुत अच्छे से उनके बिना जी सकते हो। द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई वुड से इज़ दिस, द फ़ोन। हमको लगता है हम फ़ोन के बिना नहीं जी सकते, एंड इट्स नॉट पॉसिबल, बट व्हेन आई वाज इन द हाउस ऑनेस्टली एक बार भी मैंने अपने फ़ोन के बारे में सोचा भी नहीं। सो इट गोज़ टू शो दैट यू नीड वेरी वेरी मिनिमल थिंग्स टू लिव। हम अपने आप को एलैबोरेट करके उन चीज़ों को आदत बनाकर आगे बढ़ते, बट बिग बॉस में चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा पता चली, फैमिली की वैल्यूज़, एक जाने पहचाने चेहरे की कीमत क्या होती है, उसको देखने के लिए जब आदमी तरस जाता है कि यार कोई तो नोन जिससे मैं बैठकर, वो सारी चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा पता चलती है। दोस्तों की कीमत, फैमिली की कीमत, हर वो चीज़ जो आपने ग्रांटेड ली है उसकी कीमत, आपके घर के डोमेस्टिक हेल्प की कीमत, क्योंकि हमने वहाँ पर झाड़ू पोछा एवरीथिंग, वी हैव डन इट ऑल, एंड सच बिग नेम्स। मैं तो फिर भी बिग बॉस की वजह से मैं आज कुछ हूँ, मगर जो मेरे से बहुत जाने माने नेम्स है, एजाज भाई, पवित्रा, रुबीना, एवरीवन, उन्होंने भी बर्तन घिसे, उन्होंने भी झाड़ू पोछा, एवरीथिंग वी हैव डन। सो इट टीचेस यू हाउ टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स इन लाइफ, एंड इट टीचेस यू द वैल्यू ऑफ थिंग्स। राकेश सावंत के बारे में पूछना चाहूँगी कि किस तरह से आपको वो एंटरटेनिंग लगती है, या फिर क्या कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे आप? राखी मुझे डे वन से बहुत पसंद आई, व्हेन शी एंटर्ड, जब चैलेंजर बन के आई, राखी ने आग लगा दी घर में। शी वॉज अ बॉम्ब, एंड आई थिंक फ्रॉम दैट डे टिल नाउ शी इज़ नेवर फेल्ड टू एंटरटेन पीपल, चाहे वो बिग बॉस का तेल मालिश करना हो, या बिग बॉस को पप्पी देना हो, या जूली, या उनका फुल वो अभिनव भाई के साथ एक ये, शी इज़ जस्ट बिन अ रेनबो ऑफ कलर्स, एंड शी इज़ बॉट सो मच एंटरटेनमेंट इनटू द शो। एंड कहीं ना कहीं इस बार राखी का एक जो
साफ दिल है, शी इज़ गॉट अ वेरी वेरी प्योर हार्ट, वो साइड हमें देखने को मिला विच आई नो। मैं राखी को थोड़े पहले से जानता हूँ, ऐसे मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हुई है, बट वेन एवर आई इंटरेक्टेड आई हैव सीन हर डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल। सो वो साइड जो बिग बॉस में निकल के आया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी आई फील हैप्पी एंड आई फील सेटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट नहीं, राखी सावंत का एक और हमें साइड देखने को मिला जो बहुत ही अलग था, और आई डोंट थिंक मेनी पीपल न्यू अबाउट दिस साइड। सो टॉप 3 कौन लगता है कि डिजर्विंग? टॉप 3 में मैं आपको मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊंगा, बाकी तो जनता पर है। आई वुड लाइक टू सी निकी, रुबीना एंड राखी इन द टॉप 3। मैं चाहूँगा इन तीनों को देखना, बिकॉज तीनों को बहुत कदर है एंड तीनों ने बहुत मेहनत की है फॉर द बिग बॉस। आई एम नॉट सेइंग अली एंड राहुल हैवंट डन एनीथिंग, राहुल एंड अली हैव ऑल्सो डन, बट दिस इज माई प्रेफरेंस। ओके, सो डिजर्विंग विनर आपके हिसाब से किसको जीतना? मैं चाहूँगा निकी या रुबीना जीते, मैं चाहूँगा कि आइदर निकी या रुबीना जीते। ओके, सो अभी फिनाले भी होने वाले हैं 2 दिन में, तो आप उसके पार्ट होने वाले हैं, क्या कुछ एक्साइटमेंट है या फिर डांस वांस कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है, ये जानना चाहूँगी। ये तो आई थिंक चैनल से ही आपको पता चल सकता है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज, बट देर आर अ फ्यू वेरी वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, डेफिनेटली बहुत बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंसेज हैं। और इस बार तो कलर्स ने एंड बिग बॉस की टीम ने दे हैव गॉन ऑल आउट टू मेक दिस सीजन एन एब्सोल्यूट स्मैश, एंड वो जो ग्रैंड फिनाले है उसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज आपके सामने आने वाले हैं। ओके, सो आप अपनी जर्नी के लिए एक सॉन्ग अगर डेडिकेट करना होगा अपने लिए, तो क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? अपने लिए ये वाओ, दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये कभी पूछा नहीं किसी ने मुझे। मैं अपनी जर्नी को इसी गाने से आई थिंक रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। वेरी नाइस। तो एक सॉन्ग और पूछना चाहूँगी कि शार्दुल के लिए आप क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? आज उनका लॉन्च है मिर्ची का। देखिए, शार्दुल जट तो है नहीं, मगर ये गाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शार्दुल पर लागू होता है। मैं जट अमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते हो मर दी है। दिस इज़ अ प्रॉपर सॉन्ग फॉर शार्दुल, बिकॉज वो खुद भी एब्सोल्युटली क्रेजी है एंड वो हर लड़की पर लाइन मारता है। ओके, एल्बम सॉन्ग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि और क्या एल्बम सॉन्ग आने वाले हैं? आप जो लाए हैं वो तो ऑडियंस काफ़ी प्यार दे रही है उसको। काफ़ी सारे एल्बम के सिंगल्स आर कमिंग। अभी मेरा एक बहुत अच्छा मच अवेटेड रिलीज़ है ज़रा ज़रा, बहुत ही एक फेमस गाना है, उसका मैंने रीमेक किया, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। एंड उसके अलावा देयर इज़ अ बिग मैशअप मेरे डैड के सॉन्ग्स का दैट आई एम डूइंग विद डीजे अखिल तलरेजा, एंड उसके अलावा देयर आर अ फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स, सिंगल्स एंड म्यूज़िक वीडियोज़ टू। सो आई थिंक 2021 बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। ओके, एंड लास्टली व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? आप सभी 21st के लिए वेट करें, एंड आप लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट मुझे दिया उसके लिए मैं आप लोग को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर मैं आप लोग के लिए आ रहा हूँ। सो ऑल आई आस्क फॉर इज़ योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स। कंटिन्यू टू सपोर्ट मी बिकॉज आई वॉन्ट टू एंटरटेन यू गाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम।